गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7 दोस्तों, शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि कल सैटरडे था, विद्यालय हाफ डे था और इसका भरपूर फायदा उठाया गया कुछ जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों के तरफ से। दोस्तों, जहां पे वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, प्रक्रियाधीन है, 1 महीने का वेतन दिया जाएगा, तमाम तरह की जो बातें आ रही थी, तो कल नवनियुक्त शिक्षकों ने हाफ टाइम के बाद बड़ी संख्या में एकजुट होकर के डीओ ऑफिस में गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में गए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के ऑफिस में गए दोस्तों, और अपनी बात को रखी, अपनी मांगों को रखा गया वहाँ पे कि हम लोगों को ज्वाइनिंग से लेकर के अभी तक सैलरी दिया जाए, अभी तक का वेतन दिया जाए। हम लोग एरियर कुछ नहीं जानते हैं, जैसा कि कहा जा रहा था कि 1 मंथ का पैसा दिया जाएगा, बाकी जो मंथ का पैसा है वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो आया नवनियुक्त शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश आया जब दूसरे जिले में ज्वाइनिंग से लेकर के 30 जून तक के बीच में जब वेतन का भुगतान किया जा सकता है, तो हर जिले में क्यों नहीं किया जा सकता है? आवंटन हर जिले में किया गया है, तो फिर ये एरियर के रूप में देंगे, ये कहाँ से बातें आई? और इसको लेकर के नवनियुक्त शिक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऑफिस में गए और सकारात्मक परिणाम भी निकला दोस्तों। जहां पे कार्य काफ़ी धीमी प्रगति से चल रहा था, उन लोगों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द आपका काम किया जाएगा, जल्द से जल्द आपका यूएएन नंबर जनरेट किया जाएगा और आपको वेतन जल्द से जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। दोस्तों, जहाँ पे चीज़ें चल रही थी कि 1 मंथ का वेतन दिया जाएगा, बाकी एरियर के रूप में दिया जाएगा, वहाँ पर भी आश्वासन मिला है कि आपको ज्वाइनिंग तिथि से लेकर के 30 जून तक का पेमेंट कर दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर जुलाई में नेक्स्ट वीक में आने वाले सप्ताह में आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी क्रम में कल कई जिले में, अरवल में, औरंगाबाद में, आपका बांका में, मधुबनी में, दरभंगा में, कई जिले में नवनियुक्त शिक्षक डी ऑफिस में गए थे और अपनी बात वहाँ पे रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अरवल से खबरें हैं कि वेतन भुगतान को लेकर के नवनियुक्त शिक्षकों ने अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। शिक्षा भवन प्रांगण में नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के कार्यालय में मिलकर योगदान तिथि से जून 2022 तक के लिए वेतन भुगतान से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। संघर्षशील के जिला अध्यक्ष बबलू खान ने बताया कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने करीब 5 महीने पूर्व योगदान किया था। मौके पर रामनाथ, प्रीति, कुश नैयर, जितेंद्र भास्कर, रवि रंजन, सत्यजीत, अमृता, अंजू, गीतांजलि, गौरव, चांदनी, गीता, पप्पू, शशिभूषण, सौरभ, पिंटू, जितेंद्र आदि शिक्षक वहाँ शामिल थे। दोस्तों, अगली खबर जो है वो आपका बांका से आ रही है। बांका में भी कल शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपा गया है ज्ञापन और वहां से नवनियुक्त शिक्षकों ने डीईओ से की मुलाकात। शिक्षकों को 2 महीने का वेतन मिलेगा। ये बांका से खबरें आ रही है। दोस्तों, बांका स्थापना कार्यालय पहुंचकर शनिवार को संघर्षशील शिक्षक संघ बिहार बांका से जुड़े शिक्षकों द्वारा योगदान तिथि से वेतन नहीं मिल पाने को लेकर के जिला अध्यक्ष राजकुमार दास, उपाध्यक्ष व प्रदेश सचिव सोनू कुमार के साथ दर्जनों शिक्षकों ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सह डीईओ से भेंट कर वेतन भुगतान किए जाने की मांग की है। इस क्रम में डीपीओ सह डीईओ पवन कुमार के द्वारा बताया गया कि 15 दिनों के अंदर 2 महीनों का वेतन चला जाएगा सभी नवनियुक्त शिक्षकों को। दोस्तों, जबकि जून तक का वेतन अलॉटमेंट हो चुका है, जल्द ही वेतन भुगतान होगा। वहीं शिक्षकों ने कहा कि अगर जून तक का वेतन नहीं आता है तो 15 दिन के बाद पुनः इसके लिए संगठन की टीम अपनी मांगों को लेकर के वरीय पदाधिकारी के पास पहुंचेंगे। इस क्रम में शिक्षकों ने एक मांग पत्र भी सौंपा है। इस अवसर पर जयकांत कुमार, सुमित झा, गुड़िया चौधरी, कुंदन कुमार, विपिन भारती, अगम कुमार, सोनू, अंजय आर्या, संजीव, अर्पिता, पीयूष, अमर, सुभाष, राजीव, गौरव, उद्यानंद, तारिक आदि उपस्थित है। पूर्वी चंपारण में भी नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन का जल्द हो भुगतान। जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार का यहाँ पर भी नरसिंह बाबा मठ के प्रांगण में नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने किया। सभा में वेतन भुगतान के लिए जिला शिक्षा कार्यालय की उदासीनता पर गहरा खेद जताया गया है। सभा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना को मांग पत्र दिया गया, जिसमें वेतन भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू हो। लगभग 5 महीने से लंबित वेतन के कारण शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं। वेतन भुगतान की जल्द प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
मौके पर जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार, प्रवक्ता मुमताज अंसारी, जिला संयोजक विजय कुमार, सचिव अभिमन्यु कुमार सिंह, उपाध्यक्ष नीरज कुमारी, अनिल सिंह, प्रतिभा रंजन, प्रतिमा कुमारी, आरती, प्रवीण, सुनील, मुलायम कुमार, आलोक शर्मा, जियाउल हक, मधु बाला, पुंदेव सह चिंपू, प्रमोद खगेश सहित कई नवोन्नीत शिक्षक वहां उपस्थित थे। दोस्तों ऑफिसर्स की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर सभी नवनियुक्त शिक्षकों के खाते में वेतन चला जाएगा। दोस्तों अगली खबरें आ रही है छठे चरण को लेकर के। दोस्तों मेरिट लिस्ट पर आपत्ति की निराकरण की प्रक्रिया पूरी। छठे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 13 से दोस्तों माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नगर निगम में शिक्षक नियोजन की जो रिक्तियां हैं पटना जिले में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर पर शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 13 जुलाई से शुरू हो जाएगी। दोस्तों माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार काउंसलिंग की जाएगी। इसमें पहले शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट NIC के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति के निराकरण की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली गई है। पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्कूल के लिए कुल 241 अभ्यर्थियों को विभिन्न विषयों के लिए योग्य पाया गया है। वहीं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए कुल 176 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। दोस्तों ये पटना का लिस्ट है। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। दोस्तों पटना नगर निगम के नियोजन शिक्षक की काउंसलिंग 13 जुलाई, नगर परिषद स्तर के लिए 14 जुलाई और नगर पंचायत स्तर के शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 15 जुलाई को होगी। काउंसलिंग स्पॉट की जानकारी जल्द ही NIC के पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी कि आपका काउंसलिंग कहाँ पे होने वाला है। दोस्तों इसके संबंध में NIC पे सूचना डाल दी जाएगी। खबरें आ रही है दोस्तों, शिक्षकों को मिलेगी वेतन वृद्धि। मिल रहा था एक जैसा वेतन। खबरें बक्सर से आ रही हैं। नियोजित शिक्षकों की मांग बहुत दिनों से थी कि उन्हें भी वेतन वृद्धि तथा प्रोन्नति का लाभ मिले। सरकार के नियमावली में ही अंकित है कि शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाएगा। इसी के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर द्वारा 12 वर्ष प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में सेवा कर चुके शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि 12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक वेतनमान में प्रोन्नति दी जाएगी, लेकिन उनकी कोटि वही रहेगी, यानी केवल वित्तीय लाभ दिया जाएगा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा बक्सर के अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद ने कहा कि 2020 की नियमावली में 12 वर्ष सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का नियम बनाया गया है। इसके पहले की सेवा शर्त में 8 वर्ष पर कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रावधान था। 12 वर्ष करके सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। इससे लाखों शिक्षकों को अभी एकाध वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। कुछ शिक्षकों का कार्यकाल अगस्त 2022 में 12 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे शिक्षकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद यह लाभ मिल रहा है। शिक्षक नेतृत्वकर्ता अमितेश कुमार, जयप्रकाश शर्मा, अवधेश पासवान, संतोष कुमार, चंद्रमा राम, राजेश कुमार, अजीत सिंह, जनार्दन सिंह यादव, सत्येंद्र कुमार, जय कुमार सहित शिक्षकों ने खुशी जाहिर। इंटर पास लाखों अविवाहित बेटियों की बल्ले बल्ले है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे 25,000 रुपये। दोस्तों 25,000 रुपये इंटर पास अविवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। दोस्तों शिक्षा विभाग ने भेजा वित्त को प्रस्ताव। राज्य में इस साल इंटरमीडिएट पास होने वाली लाखों अविवाहित बेटियों को 25,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों यह राशि इंटरमीडिएट पास होने वाली अविवाहित छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे। पहले यह राशि प्रति छात्रा 10,000 रुपये थी, जो प्रति छात्रा बढ़ाकर 25,000 रुपये हो गया है। दोस्तों मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत इस साल इंटरमीडिएट पास होने वाली अविवाहित छात्राओं को राशि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा है। इस साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट की परीक्षा में 5,28,817 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं और इनमें 3,52,398 छात्राएं आर्ट्स में, 1,56,864 छात्राएं साइंस में और 19,406 छात्राएं कॉमर्स में एवं 153 छात्राएं वोकेशनल में उत्तीर्ण हुई हैं। दोस्तों अगली खबर है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने घोषणा की है पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग भी होंगे शामिल। दोस्तों शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का लाभ लें। 9वीं तक की कक्षाओं के रिपोर्ट कार्ड में इन विषयों में मिलेंगे अंक। शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी किया संबोधित। दोस्तों
राज्य में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग शामिल होगा। शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के नीचे 9वीं तक की कक्षाओं के रिपोर्ट कार्ड में इन विषयों में अंक दिए जाएंगे। वे शनिवार को पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से यूनिसेफ के सहयोग से राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों, श्री सिंह ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेल एवं योग में मूल्यांकन के आधार पर बोर्ड परीक्षा के नीचे के सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड प्रगति पत्रक में अंक दिए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEP को इस पर अविलंब मार्ग निर्देश जारी करने को कहा है। कार्य का संचालन कर रहे बापू स्मारक महिला उच्च विद्यालय के शारीरिक शिक्षक सह NIS एथलेटिक्स प्रशिक्षक अभिषेक कुमार ने अपर मुख्य सचिव से अन्य राज्यों एवं बोर्ड की तरह राज्य के सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को वर्ष में एक बार स्पोर्ट्स किट, ट्रैक सूट, जूता मोजा, टी-शर्ट, हाफ पैंट आदि देने की मांग की, ताकि वे सही और बेहतर ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन कर सके। इस पर अपर मुख्य सचिव ने जल्द विचार कर क्रियान्वयन करने का आश्वासन दिया है। धन्यवाद ज्ञापन अपर जिला परियोजना निदेशक किरण कुमारी ने किया। इस अवसर पर ASPO अभिलाषा झा, यूनिसेफ के कंसल्टेंट धर्मवीर, निशांत, प्रशिक्षक मृत्युंजय W आदि उपस्थित थे। दोस्तों, राज्य के 50 अनुकरणीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर राज्य खेल प्राधिकरण ने के वरीय क्रीड़ा कार्यपालक राजेंद्र कुमार ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया है। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का लाभ लें। दीपक कुमार सिंह ने कहा कि आज तनाव मुक्त जीवन शैली के कारण कम उम्र में ही लोग कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं। शारीरिक शिक्षा, खेल एवं योग तनाव मुक्त करने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि सभी शारीरिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण का लाभ उठाकर इसका क्रियान्वयन विद्यालयों में बेहतर ढंग से करें। मौके पर अपर मुख्य सचिव ने स्वागत शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक असंका चुबा आवो ने किया। रिजल्ट में देरी से प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे पाते हैं लाखों छात्र छात्राएं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी की गैर जिम्मेदाराना हरकत का भुगतान भुगतना पड़ता है छात्रों को। दोस्तों, समय पर नहीं मिलती है डिग्री। विश्वविद्यालय में समय पर दीक्षांत समारोह नहीं होने से डिग्री निकालना भी मुश्किल कार्य है। 1-2 विश्वविद्यालय को छोड़ दिया जाए तो शेष में डिग्री निकालने में 6 महीने से अधिक का समय लगता है। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है डिग्री निकल जाएगी। सबसे बुरी स्थिति मगध विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की है। दोस्तों, खास पर नौकरी होने के बाद किसी विभाग की ओर से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के सत्यापन में काफ़ी विलम्ब होता है। दोस्तों, मगध विश्वविद्यालय में तो 2 साल की डिग्रियाँ 5 साल में और 3 साल की डिग्रियाँ 7 साल में मिलती हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं और विश्वविद्यालय अपनी मनमानी करते हैं। दोस्तों, इस तरह से वो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय में डालते हैं। विश्वविद्यालय जहाँ पे छात्रों को डिग्रियां मिलती हैं, उनका भविष्य बेहतर हो, ये सोचकर छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जिस विश्वविद्यालय में वो डिग्री लेने के लिए जा रहे हैं वो विश्वविद्यालय ही उनकी सबसे बड़ी बाधक होगी। उनकी कैरियर की सबसे बड़ी बाधक वो विश्वविद्यालय ही होते हैं। दोस्तों, 2 साल की डिग्रियां यहाँ पे 5 साल में मिलती हैं। मगध विश्वविद्यालय में 3 साल की स्नातक की डिग्रियां 6 से 7 साल में मिलती हैं। दोस्तों, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को जल्द इस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार की सुशासन सरकार को अवश्य ही इस शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और जो यूनिवर्सिटी इस तरह के कार्य कर रहे हैं वहाँ के सेशन जल्द से जल्द सही किया जाना चाहिए। इसके लिए त्वरित जो भी कदम है वो जरूर उठाना चाहिए। तो छात्र संगठन भी मुख्य मुद्दों पर नहीं करते हैं आंदोलन। छात्र संगठन भी मुख्य मुद्दों पर आंदोलन नहीं करते। विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं होने की वजह से सही मुद्दों पर आंदोलन नहीं हो पा रहा है। हाल के दिनों में मगध विश्वविद्यालय में गया में छोड़कर कहीं बड़ा आंदोलन छात्र संगठनों की ओर से नहीं किया गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मगध विश्वविद्यालय के मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, पर शेष में आवाज कम ही उठाई जाती है। मगध विश्वविद्यालय का तो बहुत बुरा हाल है और शिक्षा विभाग को जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या 2 साल की डिग्रियां, 2 साल पीजी की डिग्रियां 5 साल में भी नहीं मिलती यहाँ पे। 3 साल स्नातक की जो डिग्रियां हैं वो 6 से 7 साल में यहाँ पे मिलती है। दोस्तों, ऐसी इस स्थिति बना करके मगध विश्वविद्यालय बोधगया को रखा गया है और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री
से गुजारिश है और शिक्षा के क्षेत्र में जो चुने गए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलसी बनते हैं, उन्हें तो कम से कम इस और ध्यान देना चाहिए। विधानसभा विधान परिषद में अपनी आवाज़ें रखनी चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इस और पहल करने की बात करनी चाहिए। लेकिन वो भी जब शिक्षा के नाम पे वोट लेते हैं और एमएलसी बन जाते हैं, उसके बाद वो भी चुप्पी साधे रहते हैं। क्या ऐसा होता है कहीं पूरे विश्व में कि 2 साल की डिग्रियां 7 साल में, 5 साल में, 3 साल की डिग्रियां 7 साल में, क्या यहाँ ऐसा कहीं होता है? लेकिन बिहार के मगध विश्वविद्यालय ऐसा है जहाँ पे ऐसा होता है दोस्तों। 2 साल की डिग्री के लिए आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, 3 साल की डिग्री के लिए आपको 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। यह है मगध विश्वविद्यालय। तो 7वें चरण को लेकर के है, 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जुलाई में उन्हें नोटिफिकेशन दे दिया जाना चाहिए। लगातार शिक्षा विभाग के सचिवालय के दौरे पर भी जा रहे हैं और जिला में जहां रिक्तियां आ रही हैं वहां भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल करके अधिक से अधिक रिक्तियों की मांग कर रहे हैं, जिससे कि सही रिक्ति जाए और अधिक से अधिक संख्या में। अमूमन ये मान करके चलिए कि 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख तक प्रारंभिक रिक्तियाँ आ रही है 7वें चरण में दोस्तों। और उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। इससे संबंधित इससे पहले की जो कार्य होती है, सारे कागजात वगैरह बनाने का, वो सारा कार्य सभी शिक्षक अभ्यर्थी कर लें, जिससे जब नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो उन्हें कोई ज़्यादा समस्या ना हो। आज के सुर्खियों में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप संसेवन न्यूज़ के साथ।